नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का मैं द न्यूज ओशियन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज की हमारी यह बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई आ रही है, जहां से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। गीता में चौथे अध्याय के एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब जब धर्म की हानि होने लगती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं स्वयं की रचना करता हूं और मानव की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं अलग अलग युगों में अवतरित होता हूं। भारत में इस समय हिंदू और हिंदुत्व को हर तरफ से निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हिंदुत्व पर बोलने वाले लोगों को भगवान ने खुद बोलती बंद करने का ठेका ले लिया है। भारत में इस दौरान जगह जगह खुदाई चल रही है। पहले खुदाई में सोने के मोहरे और सिक्के मिलते थे, लेकिन अब मस्जिदों की खुदाई हो रही है और उन खुदाई में साक्षात भगवान शिव और खेतों की खुदाई में महाभारत युद्ध और हिंदुत्व से जुड़े प्रमाण सामने आ रहे हैं। देश में हो रही खुदाई में शिवलिंग के बाद अब महाभारत काल के हथियारों का जखीरा मिला है। जी हाँ, चौंकिए मत, हम आपको बता दें कि इन हथियारों का भगवान श्री कृष्ण काल यानी द्वापर युग से जोड़ा जा रहा है। इस खबर के पीछे क्या सच है और इस खबर में जुड़े सबूतों को देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो खबर पसंद आए तो इस पर लाइक और कमेंट करके अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। सबसे पहले हम आपको इन सब खबरों से जुड़े सबूतों को दिखाते हैं। सबूतों से जुड़े कुछ दृश्य आपके सामने ये रहे। दरअसल जून के शुरुआत में मैनपुरी के गणेशपुर गांव में एक किसान अपने 2 बीघा खेत की जुताई कर रहा था। कई स्थानों पर खेत के ऊबड़ खाबड़ होने के कारण उसे समतल करा रहे थे। खुदाई कराए जाने के दौरान खेत से तांबे की तलवारें और हारपून मिले। किसान उन सभी हथियारों को अपने घर ले गया। उसे लगा कि ये सभी हथियार सोने या चांदी से बनी किसी कीमती धातुओं के हैं। हालांकि खेत से हथियार मिलने की चर्चा पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई और किसी ने इस संबंध में स्थानीय पुलिस को सूचित कर दिया। इसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सामने आया। उसने इन हथियारों को किसान से हासिल कर इसकी जांच कराई। प्राचीन काल में भी भारतीय लड़ाकों के पास उन्नत हथियार थे। इसका पता साफ हमारे धर्म ग्रंथों से चलता है। लड़ाके बड़े हथियारों से लड़ाई करते थे। वे बड़ी तलवारों का इस्तेमाल भी किया करते थे। करीब 4 फीट तक लंबे हथियार उस समय उनके पास मौजूद थे। यह हथियार काफी तेज और सोफिस्टिकेटेड आकार के होते थे। स्टारफिश के आकार के हथियारों का प्रयोग किया जाता था। सवाल यह भी है कि इन हथियारों का प्रयोग कुरुक्षेत्र में हुई महाभारत की लड़ाई में भी किया गया था। बहरहाल इन सवालों के जवाब तो शोध के बाद ही मिलेंगे। फिलहाल आर्कियोलॉजिस्टों ने हथियारों की जांच के बाद इसे बेहद ही रोमांचक करार दिया है। किसान की खेत से मिले हथियारों की जांच के बाद कुछ पुरातत्वविदों ने इसे एंटीना तलवारों और हारपून की उपाधि दी। इसके नीचे एक हुक लगा हुआ था। विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक खेत के नीचे संयोग से 4000 पुराने तांबे के हथियार मिले हैं। हथियारों के इस संग्रह के गहन अध्ययन से यह द्वापर युग का प्रतीत होता है। एएसआई के आर्कियोलॉजिस्ट के निदेशक भुवन विक्रम का दावा है कि तांबे के ये हथियार ताम्र पाषाण काल यानी कि कॉपर एज के बताए जा रहे हैं। गेरू रंग के बर्तनों के रहने के कारण यह काफी हद तक साबित होता है। कांसा हड़प्पा काल की एक बड़ी विशेषता थी। इसे मूल रूप से तांबे के युग की एक शहरी सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि अध्ययनों से पता चलता है कि इस प्रकार के हथियार मुख्य रूप से तांबे से बने होते थे। इनमें कांसे का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता था। 4000 साल पुरानी है ओपीसी संस्कृति। चलिए आपको यह भी दिखा दें। ओसीपी संस्कृति को आमतौर पर 2000 से 15000 ईसा पूर्व के बीच का काल माना जाता है। इस काल के मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग की स्लिप लगाई जाती थी, लेकिन इसे छूने पर गेरू रंग उभरता था। इसलिए पुरातत्वविदों ने इसे ओपीसी संस्कृति का नाम दिया। एएसआई के प्रवक्ता और संरक्षक निदेशक वसंत सरवणकर ने कहा कि ऐसे कई खोजें हुई हैं जो साबित कर सकती हैं कि मैनपुरी में मिली सामग्री लगभग 3800 से 4000 साल पुरानी है।
उन्होंने कहा कि निकटवर्ती सनौली यानी कि बागपत, मदारपुर, मुरादाबाद और सकटपुर, सहारनपुर साइटों से लिए गए नमूनों पर एक कार्बन डेटिंग परीक्षण भी किया गया था। वे 2000 ईसा पूर्व यानी 4000 साल पहले के साबित हुए हैं। वसंत स्वर्णाकर ने कहा कि हथियारों के पाए जाने के बाद यह साफ हो गया है कि इस काल के लोग भी युद्ध करते थे। यह युद्ध जमीन या अधिकारों के लिए दो समूहों के बीच हो सकता है। इन हथियारों को देखने के बाद दावा किया जा रहा है कि यह आम लोगों के पास रहने वाले हथियार हैं ही नहीं। उस काल में इस प्रकार के हथियार आम लोगों की पहुंच से बेहद दूर थे। मैनपुरी के खेत में मिले हथियारों का अधीक्षण पुरातत्वविद राजकुमार पटेल ने चांस डिस्कवरी करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह बड़ी खोज साबित हो सकती है। सहारनपुर के सकतपुर गांव में खुदाई में शामिल विक्रम ने कहा कि यह पता लगाने की जरूरत है कि प्राचीन हथियार एक क्लस्टर में क्यों मिले। हथियार कहीं ले जाया जा रहा था या फिर वे वहीं बनाए जा रहे थे। इसके लिए रिसर्च की बहुत जरूरत है। एएमयू के इतिहासकार और पुरातत्वविद प्रोफेसर मानवेंद्र पुंदीर ने कहा कि ऐसा लगता है कि यह हथियार तो बड़े समूहों के बीच लड़ाई के योद्धाओं के थे या शिकार के लिए इस्तेमाल किए गए थे। हालांकि सनौली में पहले हुई एक खुदाई के दौरान युद्ध में प्रयुक्त होने वाला रथ मिला था जो योद्धा सिद्धांत का समर्थन करता था। निष्कर्षों से साफ है कि कॉपर एज में युद्ध आम बात थी। हालांकि इस पर और शोध की जरूरत बताई जा रही है। बता दें कि 9 जून को रात में मजदूर जेसीबी की सहायता से टीले को समतल करने में जुटे थे। तभी खुदाई के दौरान एक बक्सा निकला था। इसमें प्राचीन काल के तीर, कमान, कटारी, छुरी भरे हुए थे। जब पुष्पेंद्र अपना खेत समतल करने के लिए ट्रैक्टर से जुताई करा रहे थे, इसी दौरान उन्हें खेत में कुछ हथियार मिलने की जानकारी मिली, जिसके बाद वह खेत पहुंचे, जहां उन्होंने खेत से मिले हथियारों को सोने और चांदी समझकर अपने घर पर रख लिया। मगर इसकी सूचना क्षेत्र में आग की तरफ फैल गई। ग्रामीणों ने तुरंत एसडीएम को दी जानकारी। ग्रामीणों ने हथियार मिलने की सूचना एसडीएम वीरेंद्र कुमार मित्तल को दी, जिसके बाद एसडीएम बगैर देरी किए पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए और उन्होंने पुरातत्व विभाग की टीमों को भी मौके पर ही बुला लिया। एसडीएम कुरावली वीरेंद्र कुमार मित्तल ने बताया कि पुरातत्व विभाग की टीम को मौके से लगभग 77 हथियार मिले हैं, जिसे उन्होंने अपने कब्जे में लिया है। बेहतर जानकारी के लिए टीम ने इन हथियारों को शोध के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक पड़ताल के बाद शोधकर्ताओं ने बताया कि खेत से मिले हथियार लगभग 4000 साल पुराने हो सकते हैं, जिनमें कुछ हथियार स्टारफिश के आकार के तो कुछ 4 फीट लंबे हथियार भी मिले हैं। इस पूरी खबर पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि सच्चाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ द न्यूज ओशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।